नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अब पूरा फोकस पूर्वांचल पे नजर आता है। दरअसल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य योजनाओं की शुरुआत के साथ में अब सरकार पूर्वांचल को सौगातें देने का काम कर रही है। इसी श्रृंखला में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत की है और इसके साथ ही साथ बनारस, जो कि खुद उनका गृह जनपद है, वहां वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही साथ बनारस को कई अलग अलग परियोजनाओं की सौगातें भी दी है। दरअसल यूपी में लगातार आने वाले चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल में 2017 में 115 सीटों के साथ में बड़ा बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी एक बार फिर से इसी अंचल में अपने आप को मजबूत करने में लगी है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में और परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन पूर्वांचल की धरती से हो सकता है। इस कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर अपने होने का आरोप लगाती रही है, उसकी भी शुरुआत होनी है। गोरखपुर को कई सौगातें मिलनी है, जिसमें गोरखपुर के खाद कारखाने के साथ साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत होनी है। इसके अलावा देखा जाए तो आने वाले समय में वाराणसी में भी कई और परियोजनाओं का काम दिखाई दे सकता है। काशी कॉरिडोर का काम भी जोरों पर इस वक्त चल रहा है। तो वहीं लगातार विपक्ष सरकार पर और खासतौर पर योगी सरकार पर अपने राजनीति के तहत कई तरीके के आरोप भी लगा रहा है। अखिलेश यादव सरकार पर तल्ख तेवर अपनाते हुए तमाम योजनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं और महज उसे सफेद झूठ बता रहे हैं। सोमवार को भी अखिलेश यादव ने सरकार पर कटाक्ष किया और साफ तौर पर कहा कि उनकी योजनाओं को ही बीजेपी यहां पर उद्घाटन कर रही है, चाहे कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की सौगात हो। और ये भी कहा कि जो मेडिकल कॉलेजेस यूपी में चल रहे हैं उनके क्या हाल है, इसके बारे में सरकार बताए। साफ तौर पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा नजरिया पूर्वांचल की धरती पर है। दरअसल सियासी तौर पर समझा जाए तो उत्तर प्रदेश का 33% वोटों का जो हिस्सा है वो पूर्वांचल से आता है। 164 सीटें हैं और इन सीटों में बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 115 सीटों के साथ में बाकी विपक्षियों को बुरी तरीके से शिकस्त दी थी। समाजवादी पार्टी में 17 सीटें जीत पाई थी तो बसपा को 14 और कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं अन्य के खाते में 16 सीटें गई। यानी कि इन समीकरणों से नजर डालें तो लगता है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल साख का सवाल है। तो वहीं पश्चिम के इलाके में किसानों के आंदोलन और लखीमपुर कांड के बाद लगातार सरकार को विपक्ष और किसानों का भी विरोध देखना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि पूर्वांचल में इन सौगातों और साथ ही साथ सरकार के कामों का ब्यौरा दे करके वर्चस्व को बनाया जा सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल में फोकस और दिखाई दे सकता है और वो अन्य परियोजनाओं के लिए यहाँ पर एक बार फिर से दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर में भी लगातार बीजेपी अपने गढ़ को कायम रखने की कवायद में नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी के तौर पर नजर डालें तो ओपी राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण जैसे नेता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जहां भागीदारी संकल्प मोर्चा की शुरुआत करने की बात ओपी राजभर ने कही थी, तो वहीं अब वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ में 27 अक्टूबर को मऊ में एक रैली के जरिए इसका ऐलान करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बाकी जो दल है, खास तौर पर ऐसे दल जो कि पहली बार इन चुनाव के मैदान में होंगे, उसमें ओवैसी की पूर्वांचल पे कई सीटों पर नजर है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि आने वाले समय में चुनाव की चुनौतियों से बचने के लिए इन परियोजनाओं और कामों के जरिए जनता तक पहुंचा जा सकता है। अब इन परियोजनाओं का और इस फोकस का कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय नजर आती है कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल ही बीजेपी का केंद्र बनता नजर आ रहा है, जहां योजनाओं के साथ साथ पार्टी के तमाम कार्य इस वक्त चल रहे हैं, जो बीजेपी को 2022 के किले को फतह करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।